अंबेडकर नगर पहुंचे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि जब से दिल्ली वालों ने खटाखट खटाखट सुना है, तब से वह भी खटाखट खटाखट करने लगे हैं। पहले चरण से ही जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। 4 चरणों के बाद है बीजेपी। चारों खाने चित्त दिखाई पड़ रही है। यहां तक वह अपना 400 पार वाला नारा तक भूल गई है। 7वें चरण तक बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा और जनता इन्हें कर देगी फटाफट फटाफट। अपने मित्रों को एक एक कर विदेश भगा चुके हैं फटाफट फटाफट। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन 4 जून के बाद सुनहरे दिन जरूर आएंगे और फिर पीढ़ियों की सरकार बनते ही गरीब माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे खटाखट खटाखट। जो कहते थे न खाएंगे और न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला, इलेक्ट्रोल बांड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गट कर दिया, वो कह रहे हैं गटागट गटागट। सपा मुखिया अखिलेश यादव के लगभग 40 मिनट के भाषण में लगातार भाजपा पर और खासकर मोदी पर हमलावर रहे। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों में कही गई बातों में ज्यादातर समय पीएम मोदी पर ही हमले किए। उन्होंने किसानों बुनकरों के साथ बीजेपी द्वारा धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए की सरकार बनने पर अलग से पैकेज माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गट कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करोगे? जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार वाले हैं, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी है, लेकिन उस होर्डिंग में एक इंजन पहले से ही गायब है। एक इंजन है ही नहीं। और जो बड़ी होर्डिंग लगी है, दिल्ली से आई है, उसमें तो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो तो है ही नहीं, पहले से ही गायब है। जब वोट पड़ेगा तो बताओ वो गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
इधर जब से इंडिया गठबंधन और हम लोग ने तय किया कि अपनी माताओं बहनों को पहले हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे, वो हम लोग 3,000 और 6,000 करना चाहते थे, लेकिन अब बड़ा फैसला ले लिया हम लोगों ने। बताओ, बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं ले लिया? और फैसला ये लिया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं, और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गट कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। नहीं आने दी और खा गए डकाट, पूरा का पूरा चंदा ले लिया। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगा करके हमारी और आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन। इसलिए सावधान होकर के मतदान कर करके संविधान बचाना। और ये अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। अब मनमर्जी की मनमर्जी नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों के उनके आगे बढ़ाने वाली बात होगी, और संविधान की बात कर करके हम आपको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, एक एक वोट लालजी वर्मा जी के पक्ष में डाल देना। जिताओगे सब लोग मिलकर के, संविधान बचाओगे, ये लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने जा रहे हो, डालोगे वोट, इसलिए सब मिलकर के वोट डालना। यही निवेदन, यही अपील कर रहा हूं। डाटा फ्री देंगे, वहीं हम अपने बुनकर भाइयों को जो पहले सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं के साथ साथ अगर हमें अपने बुनकर भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई अलग से ही पैकेज बनवाना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार में भी बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें अलग से पैकेज दिलाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं हम लोग। पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 30 लाख नौकरी निकलेंगी, और हमारे अग्निवीर वालों की पुरानी भर्ती होगी। जो नई भर्ती अग्निवीर की, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बताओ, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उनका जो रथ है वो फंस नहीं गया है, फंस गया है। अब जिला तो ऐसा है जिस जिले में हमारे पार्टी के जिनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का तो है ही है ये जिला। नाम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से है। तो बताओ, दोनों की विचारधारा, दोनों की
विरासत को बचाओगे आप लोग? ये पीडीए परिवार से घबरा गए कि नहीं घबरा गए? ये पीडीए परिवार ही एनडीए का मुकाबला करेगा और एनडीए को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा।